हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज हम रीजनिंग में टॉपिक देखेंगे लुप्त संख्या, जिसे नंबर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इस टॉपिक से आपकी जो परीक्षा है एसएससी जीडी 2022 और 23 की, इसमें आपका एक या दो प्रश्न आने अनिवार्य होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पे टॉपिक है आपका लुप्त संख्या। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है आपका, 8, 27, 64, 125, 216 और यहां पे है आपका क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके के प्रश्न जो आपके हैं एग्जाम में दिए जाएंगे और इन प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए, करना क्या है, यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। अब आपके ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए, चार में से यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करके देखेंगे, जो भी दिए गए नंबर, कि 8 किस तरीके से आया है, 27 किस तरीके से आया है, 64 किस तरीके से है, उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह वो नंबर भी आएगा। अब यहाँ पे कोई भी गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी हो सकता है, घन वर्ग क्यूब सब कुछ हो सकता है। तो इसमें आप देख के ही पता लग रहा है कि इसमें जो क्यू वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे जो 8 है वो किसका क्यू है, तो 8 जो है वो आपका 2 का क्यू है। 27 किसका है, 27 3 का है। 64 किसका है, तो ये 4 का है। 125 किसका है, तो ये 5 का क्यू है। और ये कितने का है, ये 6 का क्यू है। 2 3 5 4 5 6, अब कितने का आएगा, तो अब कितने का आएगा भाई, 7 का क्यू आएगा। तो 7 का क्यू कितना होता है, 7 का जो वर्ग होता है वो आपका कितना होता है, 49। और 7 का क्यू अगर पूछा जाए, 7 का क्यू कितना होता है, 343। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, 343। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर आ जाएगा 343। ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसमें कोई भी स्पेशल ट्रिक नहीं है, बस ट्रिक यही है कि जिस प्रकार इन नंबर को हल किया गया है उसी प्रकार यहां पर क्या आएगा, यानी सीरीज सी बनती जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यही देखते हैं। क्वेश्चन मार्क 38, 81, 74। अब यहां पे जो प्रश्न मार्क है, यहां पे कौन सा चिन्ह आएगा। अब यहां पे 38 दिए गए, 81 दिए गए, 74 दिया गया लास्ट वाले में। तो ज्यादातर क्या होता है, इन ऊपर वाले जो संख्याएं हैं उनका गुणा भाग जोड़ घटाना आपस में क्या किया गया है, कि जो 38 आ गया है। उसी प्रकार 81 74। तो सबसे पहले इन नंबर को हम देख लेंगे कि किस प्रकार 38 और 81 आया हुआ है। अच्छा, इनका आपस में गुणा करते हैं, 3 15, 15 दूनी 30। अब 30 तो भाई नहीं आया, यहाँ पे 38 है। 8 जोड़ दे, चलो चलो आगे भी देखते हैं। 4 एकम 4 और 8 चौको 32, 8 जोड़ने से 81 नहीं होगा, तो भाई ये ट्रिक नहीं लगी है। 3 2 5, 5 2 7, तब भी 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है, तब भी कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक लगी है, क्या यहाँ पे कोई वर्ग तो नहीं हुए हैं। 3 का 9, पचम 25 और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। क्या इन्हें आपस में जोड़ने से 38 हो रहा है, तो जोड़ के देख लेते हैं। 9 4 13 और 25, जी बिल्कुल भाई 38 हो रहा है। यहां पर अगर 38 हो रहा है, अगर 81 हो रहा है, तो आपकी जो सीरीज है, जो ट्रिक है, वो सेम आपकी यहां भी लगेगी। अब देखते हैं, एक का क्यू वर्ग कितना होता है भाई, एक ही होता है। 4 कितना होता है, 16 होता है।
8 कितना होता है, तो कितना होता है आपका 64 होता है। 4 6 10 और 1 11 के 1 हाथ से लगी 1 6 7 और 1 8 81। ठीक है, तो यहां पे जो ट्रिक लगी हुई है, ट्रिक क्या लगी हुई है, 3 का वर्ग 5 का वर्ग और 2 का वर्ग, इनको जोड़ करके क्या आया है 38 आया है। यहां पर 1 का वर्ग 4 का वर्ग 8 का वर्ग कर प्लस करके कितना आएगा 81। अब हमें 74 लाना है। 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 4 का होता है 16, 7 का कितना होता है 49। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के देख लो भाई, 9 और 6 15 की 5 हाथ से लगी 1 4 और 1 5 और 1 6 65 हो रहा है। अब 65 में आपके बचे कितने हैं, 74 में से भाई 65 घटा दीजिए, यहां से ले यहां से ले, यहां हो गए 14 9 और यहां रह गए 9। अब जो 9 है आपका जो आया वो कितने का वर्ग होता है, तो 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है। कितने का होता है 3 का। अच्छा, यहाँ पे 3 का वर्ग और करके देख लो 9 होता है। अब इन्हें जोड़ लो आपस में तो कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगी है इसमें, तो ट्रिक आपकी यही है कि इनके सभी के वर्ग करके जोड़ दिया है, अंतिम वाली संख्या आ गई है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे इसी टॉपिक से। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका तीसरा है, देखो शक्तिमान वाली आकृतियां बनी हुई हैं आपकी। यहाँ पे 9 11 6 और 23, यहाँ पे 49, यहाँ पे 7 12 13 8 और ये 40। ठीक, यहाँ जो 16 9 8 और 26, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 52, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 70। अब आपका प्रश्न दिया गया है कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा। अब करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे कोई भी स्पेशल ट्रिक नहीं है। चलिए भाई, यहाँ पे बीच में नंबर दिया गया है 49 40 और क्वेश्चन मार्क, इससे ये पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क अगर बीच में है तो इससे ये पता चलता है इन नंबर का जो बाहर की ओर नंबर लिखे हैं, इन नंबरों का क्या किया गया है, जोड़ा गया है आपस में गुणा किया गया है, आपस में घटाया गया है, या दो नंबर को घटा जोड़ के दूसरे नंबर को घटा दिया गया है, या वर्ग किया गया है, क्या किया गया है कि 49 आया है या 40 आया है, तो वही यहां भी होगा। जिस प्रकार ये दोनों हल होंगे उसी प्रकार ये भी होगा। चलिए पहले जोड़ के देख लेते हैं, 9 और 11 आपका 20 हो जाएगा, 20 और आपका 23, तो ये हो जाएगा आपका 43, 43 और 6 49, यानी जोड़ करके 49 एक में तो आ रहा। चलिए अब दूसरे में भी अगर वही आ रहा है तो आपका आंसर सही है। 12 और 8 20, 20 और 13 ये हो जाएंगे आपके 33, सॉरी हाँ 33, 33 और 7 40। तो ठीक है भाई, इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ देंगे और आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। चलिए भाई यहां पे भी कर लेते हैं, तो 16 और 9 ये हो जाएंगे आपके 25, 25 और 26 कितने हो गए आपके 25 और 26 आपके हो जाएंगे 51 और 8, तो ये हो जाएंगे आपके 59, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब इसमें दूसरे अगले जो प्रश्न है वो आपकी ये ट्रिक है कि जो बाहर बाहर की जो संख्या है आपस में जोड़ लो और बीच वाला आपका नंबर आ जाएगा, नहीं कोई भी ट्रिक लग सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देख रहे हैं इसी में। 7 8 6 6 5 9 12 13 क्वेश्चन मार्क 504 520
486। अब ऑप्शन आपके दिए गए हैं 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। अब यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7, 12, 8, 9, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अब यहां पे करना क्या है? सेम वही कंडीशन मैंने आपको पहले बताया। ऊपर वाले 3 नंबरों का क्या किया गया है? आपस में गुणा किया गया है, आपस में इनका जोड़ा गया है इनको, या आपस में इनके वर्ग करके फिर जोड़ा गया है, तब 504 आया है। जिस प्रकार ये दोनों नंबर आए उसी प्रकार यहां भी कौन सी संख्या आएगी? अब देखते हैं सबसे पहले 7 छिंग 42, 42 गुणे 12 करके यदि 504 आ रहा है तो आपका आंसर यानी आपस में गुणा हुए हैं। तो 7 छिंग 42, 42 का या ऐसे कर लो 12 छिंग 72, 72 और 7 से गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगी, 7 7 49 और 1 50, यानी ठीक है भाई, आपस में इन सभी संख्याओं का क्या हो रहा है? गुणा। अगर यहां भी वही कंडीशन हो रही है तो आंसर आपका सही है। ठीक है भाई, 8 पंच 40, 40 में गुणा कर दो किसका? 13 का। तो 40, 13 चक्कू 52, ठीक है, 40 में गुणा कर देंगे 13, ये तो जीरो अंत में आ जाएगा, 13 चक्कू 52 यानी 520। ठीक है भाई, तो इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए यहां पे अब आपस में गुणा करिए, 9 और 6 का गुणा करिए, 9 गुणे 6, 9 6 का 54 होता है। ठीक है, 54, 54 में गुणा कितने करें कि आपका जो आंसर है 486 आ जाए? अच्छा, 7 का अगर गुणा करेंगे, 7 चौके 28, अंत में कितने आएंगे भाई? 28 के 8, 8 आएंगे, नहीं होगा। ठीक है भाई, पहले इनमें देख लो, फिर 8 का 8 चौको 32, अंत में 2 आएंगे, नहीं होगा। 9 का करके देखो, 9 चौके 36, 36 की 6, ठीक है, 6 अंत में आ रहा है, इसमें बचे 3, 9 पना 45 और 3 यहां पे हो जाएगा 48। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे इसी टॉपिक का और इसी टाइप का। तो अब आप समझ गए होंगे कि परीक्षा में आपके जो मैट्रिक्स टॉपिक है यानी लुप्त संख्या, उसमें आपके किस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। 9, 5, 6, 5, 7 क्वेश्चन मार्क, 3, 4, 5, 135, 140 और 150। अब ऑप्शन आपका यहां पे दिया गया है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। चलिए एक और प्रश्न अच्छा यही लिख लीजिए, एक साथ फिर सॉल्व करते हैं। 12, 6, 8, 3, 2 क्वेश्चन मार्क, 9, 10, 5, 13, 13, 13। अब इसके भी ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन आपके ये हैं, एक ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। चलिए अब इन्हें हल करके देखते हैं कि जो आपके जो दो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर जो है किस तरीके से आएगा। चलिए करके देखते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इनके आपस में गुणा हुए हैं, तो 9 6 9 पना 45 में गुणा 3 करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 5 3 15, 15 नम्मा 135। ठीक है भाई, यहां पे कर लो अब गुणा आपस में, 5 7 35, 35 गुणा 4, 35 में गुणा करेंगे हम कितने का? 4 का। 5 को 20 की 0 हाथ से लगी 2 और 4 3 12 13 14 140। ठीक है, तो इनके आपस में गुणा करें 5 गुणा 9 गुणा 3, तो आंसर कितना आ रहा है? 35। इसी प्रकार 5 गुणा 7 गुणा 4, आंसर आ रहा है 140। तो 6 गुणा 5, 6 पंचे 30, 30 में गुणा कितने करें? 150 आ जाए। तो 30 में गुणा करें हम 5 का, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 150।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका। अब यहां पे 12 3 9 करके कितना गया है, ऊपर वाली संख्या हुआ 13 आ गया, वही इसका गया 13 आ गया, वही इसका गया कि 13 आ गया। चलिए देखते हैं, यहां पे देखो क्या हुआ है, 3 चौके 12, 4 और 9, 9 4 13, इसी प्रकार 2 3 6, 3 और 10 13, इसी प्रकार यहां पे कितने भाग दें, इनको जोड़ने से आपका 13 आ जाए। तो यहां पे हम दें 1 का, 8 एकम 8, 8 और 5 13। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ए। ठीक, चलिए एक और आपका लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक से, वो और हल करके देख लेते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 14। चलिए देखते हैं कैसे आएंगे। अब यहां पे वही है पहले जैसे, किन नंबरों का क्या किया गया है जो 18 आ गया, या इन नंबरों का क्या किया गया है जो 16 आ गया, इन नंबरों का क्या किया गया जो यहां पर वही आएगा। ठीक है भाई, करके देख दो, पहले इनके जोड़ के देखते हैं। 6 5 11 और 2, 11 13, 13 और 3 16 नहीं होगा, इनका आपस में अच्छा गुणा करके देखते हैं। 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, और 180 में भाग दे दिया आपने 10 का, तो 18। ठीक है, अब यहां पे करो 8 45, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 में 10 का भाग दे दिया 16, वही यहां पे करना है। 7 21 और 21 पंचे, 21 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 105 दूनी 5 दूनी 10 और 2 210, 210 में भाग दे दो तो बचेगा आपका 10 का 21। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका रीजनिंग टॉपिक लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या इसे हम नंबर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक से आपके इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।